नमस्कार, न्यूज 24 पर आप देख रहे हैं राजस्थान सरकार का बही खाता। आज 19 जनवरी है और राजस्थान की 16वीं विधानसभा के पहले विधानसभा सत्र का आगाज हुआ। राज्यपाल कलराज मिश्र के अभिभाषण के साथ इस सत्र की शुरुआत हुई। किसी भी राज्य की विधानसभा का जब पहला सत्र होता है तो उसमें राज्यपाल के अभिभाषण का विशेष महत्व होता है। राज्यपाल ने अभिभाषण की शुरुआत करते हुए राजस्थान की जनता का आभार जताया, धन्यवाद दिया रिकॉर्ड मतदान के लिए और शांतिपूर्ण ढंग से हुए चुनाव के लिए। साथ ही राज्यपाल ने अपने अभिभाषण की शुरुआत से पहले चुने गए विधायकों और मंत्रियों को अनुच्छेद 51 के तहत उनके यानी कि विधायकों और मंत्रियों के जो मूल कर्तव्य हैं उनकी जानकारी दी। 10 मूल कर्तव्यों की जानकारी देते हुए राज्यपाल ने कहा कि सभी विधायकों और मंत्रियों को इन पर अमल करना है। लेकिन विधायक विपक्ष के जो थे वो इंतजार नहीं कर पाए कुछ मिनटों का। जैसे ही मूल कर्तव्यों पर राज्यपाल महोदय का अभिभाषण खत्म हुआ और सरकार का जो विजन रखना था उससे पहले ही विपक्ष के विधायकों ने थोड़ा हंगामा भी किया। लेकिन कुल मिलाकर राज्यपाल के अभिभाषण में आज भजनलाल सरकार के विजन की कैसी तस्वीर दिखी, बताते हैं आपको। राजस्थान विधानसभा के इस पहले सत्र के राज्यपाल के अभिभाषण पर एक नजर डालें तो देखते हैं कि कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए और अपराधों पर लगाम लगाने के लिए युद्ध स्तर पर नीति और रीति बनाने की बात राज्यपाल ने कही। साथ ही पिछली सरकार की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उन्हें कंटिन्यू किया जाएगा, उन्हें जारी रखा जाएगा, उन्हें बंद नहीं किया जाएगा। ये साफ संकेत भी राज्यपाल के अभिभाषण में सुनने को मिला। साथ ही बहुत सारी योजनाओं पर पुनर्विचार का जिक्र भी हुआ कि जैसे महात्मा गांधी मॉडल स्कूल बनाए सरकार ने, अशोक गहलोत सरकार ने। राज्यपाल महोदय ने स्पष्ट रूप से कहा कि ये बिना सोचे समझे लिया गया फैसला था जिससे कि अभिभावकों को और जो पेरेंट्स हैं उनको बहुत परेशानी हुई। इसलिए इस फैसले पर यानी कि महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम के जो स्कूल हैं उन पर पुनर्विचार किया जाएगा क्योंकि शिक्षकों की जो संख्या है वो बहुत कम है। साथ ही राज्यपाल ने चिरंजीवी योजना से लेकर केंद्र की एक एक योजनाओं का जिक्र किया। राज्यपाल के अभिभाषण में डबल इंजन की सरकार का जिक्र हुआ, प्रधानमंत्री का नाम भी आया। प्रधानमंत्री शब्द का इस्तेमाल विकसित राजस्थान का संकल्प विकसित भारत के साथ आगे बढ़ाते हुए केंद्र की कई योजनाओं का जिक्र हुआ। हालांकि ये अलग बात है कि मुख्यमंत्री का विजन क्या है, मुख्यमंत्री क्या सोचते हैं, राज्य सरकार क्या सोचती है, इससे ज्यादा केंद्र की योजनाएं राज्यपाल के अभिभाषण में हावी रही। डबल इंजन की सरकार का जिक्र भी राज्यपाल के अभिभाषण में सुनने को मिला और कहा गया कि एआरसीपी को युद्ध स्तर पर मिशन मोड में आगे बढ़ाया जाएगा, तेज रफ्तार से इस पर काम किया जाएगा। साथ ही गौवंश को लेकर जो पिछली सरकार में योजना शुरू की गई थी, नंदी योजना जो थी, उसको भी रीथॉट किया जाएगा, उसको भी नए सिरे से कैसे शुरू किया जाए, इस पर राज्यपाल ने अपनी बात रखी। राजस्थान विधानसभा में राज्यपाल जब अभिभाषण पढ़ रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि विपक्ष की और पिछली सरकार की नीतियों का ये आलोचना पत्र ज्यादा है, क्योंकि बार बार इस बात का जिक्र किया गया कि पिछली सरकार ने राजस्थान के लिए इतना कुछ नुकसान हुआ, इतना कुछ मान सम्मान में कमी आई। इसलिए राज्यपाल ने कहा कि सरकार के मान सम्मान को, राजस्थान के मान सम्मान को लौटाने का काम भी राजस्थान में किया जाएगा। टूरिज्म को नई दिशा दी जाएगी और साथ ही कैसे राजस्थान को ऊंचाई पर लेकर जाएं, कैसे एक विकसित राज्य बनाएं, इस पर पूरा ध्यान दिया जाएगा। लेकिन इस पूरे अभिभाषण के दौरान पिछली सरकार की कमियों को एक एक करके गिनाया गया। अभिभाषण को खत्म करते हुए राज्यपाल ने चाणक्य की याद दिलाई, संस्कृत का एक श्लोक पढ़ा और उसका अर्थ बताते हुए कहा कि राजा का परम उद्देश्य होता है, मकसद होता है प्रजा का हित। लेकिन वो भूल गए शायद, या उनका भाषण लिखने वाले, कि ये एक लोकतांत्रिक प्रणाली है, एक लोकतांत्रिक देश का राज्य है जहां पर लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार के मुख्यमंत्री भजनलाल सरकार के मिशन और मकसद को स्पष्ट करने वाला ये
अभिभाषण होना चाहिए था। बहरहाल लिखने वाले ने किस मकसद से लिखा और राज्यपाल ने चाणक्य को याद करते हुए क्या संदेश देने की कोशिश की, इससे दूर ये बात ठीक है कि किसी भी, चाहे वो प्रणाली हो, लोकतांत्रिक हो, राजतंत्र हो, राजा हो या मुख्यमंत्री हो, उनका मकसद जनहित होना ही चाहिए। तो सवाल ये है कि राज्यपाल के अभिभाषण में जो संदेश देने की कोशिश की गई है, आज उनके भाषण को सुनने के बाद, राजस्थान सरकार के विजन को देखने के बाद, क्या राजस्थान की जनता ये महसूस करती है कि इससे उन्हें बदलाव, जो वोट देकर उन्होंने सरकार को बदला है, सत्ता को बदला है, ये बदलाव उन्हें महसूस हो रहा है? क्या वो आज राज्यपाल के अभिभाषण से खुश हैं? आप न्यूज़ 24 के फेसबुक और यूट्यूब चैनल पर बताइए कि राज्यपाल के अभिभाषण और आज 16वीं विधानसभा के पहले विधानसभा सत्र की शुरुआत के मौके पर जो कुछ सरकार की तरफ से कहा गया है, योजनाओं को लेकर, सरकार का जनता को लेकर क्या सोच है, जनता के लिए वो क्या कुछ करना चाहती है, पानी, बिजली, तमाम मुद्दों पर जो कुछ सरकार की तरफ से पक्ष रखा गया है, उसको सुनने के बाद जनता उससे कितनी संतुष्ट है?